नमस्कार दोस्तों, हमारे देश के आज तक का सबसे बड़ा मुद्दा है वोट चोरी का। अगर इस बात में थोड़ी बहुत भी सच्चाई हुई तो ये हमारे देश के डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा कलंक हो जाएगा। अब तक का सबसे बड़ा कलंक, मतलब आप वोट देने जा रहे हैं लेकिन आपके वोट की कोई कीमत नहीं है। लेकिन एक बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्हें ये डेटा डिजिटल फॉर्म में नहीं दिया, मतलब रीडेबल फॉर्म में दिया गया, जिसको आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता था। आखिर क्या है ये पूरा मसला है, यहाँ पर किसकी गलती है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो को। 7 अगस्त 2025 जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी का पूरा प्रूफ दिया है। पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। अब एक्चुअली में यहाँ हुआ क्या है, पहले वो समझते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जो 1 लाख फर्जी वोट्स हैं वो 5 अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं। पहला कैटेगरी है डुप्लीकेट वोटर्स का, जिसमें इसका कहना था एक ही इंसान ने मल्टीपल जगहों पर अपना वोट दिया था। दूसरा है फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, तीसरा है बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेसेस, और चौथा है इनवैलिड फोटोज, और पांचवा है मिसयूज ऑफ होम सीट। अब किसी भी पार्टी के पास 41 डेज का टाइम था किसी भी ऑब्जेक्शन को रेज करने के लिए, यानी ये सारा डेटा राहुल गांधी के पास था। और 22 जनवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटका के इलेक्ट्रिकल रोल्स को पब्लिश कर दिया था। यानी ये कहना इलेक्शन कमीशन ने उनको डेटा नहीं दिया और उनको आरटीआई के द्वारा निकाला गया, ये बात बिल्कुल फर्जी लगती है। और इस बात को इलेक्शन कमीशन ने आकर ऑफिशियली बोल दिया है। इलेक्शन अनाउंस हुए थे 16 मार्च 2024 को, यानी कांग्रेस के पास 8 अक्टूबर 2023 और 15 मार्च 2024 तक का पूरा समय था ऑब्जेक्शन को रेज करने के लिए। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, जबकि कांग्रेस के पास पूरी की पूरी 139 डेज थे किसी भी ऑब्जेक्शन को रेज करने के लिए। तो ये क्लेम करना कि इलेक्शन कमीशन ने उनको कोई डेटा दिया ही नहीं, ये बिल्कुल बकवास है। इनके पास एक डेटा इलेक्शन कमीशन के पब्लिश करने के पहले ही मौजूद था। तो क्या राहुल गांधी के किसी भी टीम मेंबर ने इतने दिनों से इतनी बड़ी गलती को नोटिस नहीं किया? देखिए, ये होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मुझे लगता है बोथ लेवल एजेंसी को ये बात पहले से पता थी और जो राहुल गांधी है ये बात घुमाने का काम कर रहे हैं। इसी टाइम ईसीआई ने जो फोटो स्टोर करने का टाइम होता है उसको भी चेंज कर दिया था, यानी कि 42 डेज वाला फोटोज अगर कोई पब्लिश नहीं किया गया तो ये 42 डेज वाला फोटो डिलीट कर देगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। लेकिन ये राहुल गांधी जानबूझकर बात घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी पूरी बात बता देते तो लोग अच्छे से समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। हाँ, राहुल गांधी ये सही कह रहे हैं कि इसके 5 तरीके हैं, लेकिन जिस एंगल से ये क्लेम कर रहे हैं 11,000, 40,000, इसमें बहुत बड़ा मैसिव प्रॉब्लम है। मेरा एक ही सजेशन दोनों के लिए है, राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन की चैलेंज एक्सेप्ट करके उस पर साइन कर देना चाहिए। आपके पास वो पूरा डेटा मौजूद है, आपने एनालिसिस कर रखी है, तो फिर आपको किस बात का डर है? उसके बाद देखना पूरी जनता आपके साइड हो जाएगी। दूसरा, मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहूंगा कि अगर आपको अपने ऊपर इतना ही ट्रस्ट है और आपके इंटीग्रिटी पर इतने सवाल उठाए जा रहे हैं तो एक इंटीग्रिटी निकाल कर पोल्ड बाय पोल्ड सारे क्लेम के आंसर दे दो और अपनी इंटीग्रिटी बचा लो। अगर इन दोनों में से किसी ने भी मेरी सलाह मान ली तो इस प्रॉब्लम को एंड तक पहुंचाया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कई सारे इश्यूज आते जाते रहते हैं, ये भी उन्हीं की तरह 15 दिन के बाद जाकर खत्म हो जाएगा और लोग इस बात को भूल जाएंगे। अब इस बात पर कितनी यकीन करनी चाहिए ये तो नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी जो बोलते हैं उनको खुद पर भरोसा नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। मानो ना मानो, कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। हजारों साल पहले एक युवा, 6-7 साल का युवा, जरा मुझे बताना भाई, 6-7 साल की उम्र में कोई युवा कैसे हो जाता है? तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना। वाह, इनके बोलने में ही मिस्टेक्स हो जाती है, इनको खुद ही नहीं पता कि ये क्या बोल रहे हैं। तो आप कैसे इतने प्रूफ के साथ कह सकते हैं कि बीजेपी ने वोट चोरी की? ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चुनाइए योग, जवाब नहीं देता। चुनाइए योग, जवाब नहीं। इतना ही नहीं, जब पीएम मोदी लोकसभा के अंदर एंट्री करते हैं तो नारे लगते हैं वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी ने कहा कि एक आदित्य श्रीवास्तव नाम का आदमी 3 जगह का वोटर्स है, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। इंडिया टीवी के मुताबिक उसी EPIC नंबर के द्वारा रिसर्च किया गया और नतीजा बड़ा शॉकिंग था। आदित्य श्रीवास्तव नाम का आदमी सिर्फ कर्नाटका का वोटर था और यूपी और महाराष्ट्र में उनका कहीं नाम ही नहीं था। दरअसल दोस्तों, ऐसी गलतियां
गलती से नहीं होती बल्कि जानबूझकर करी जाती है। इसलिए मैं राहुल गांधी से कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी, आप जो करते हैं उसे सोच समझ कर किया कीजिए और जो बोलते हैं उसे सोच समझ कर बोला कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।